हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं और आज करीब 9-10 दिन के बाद मैंने वीडियो स्टार्ट करी है। तो गाइस, यहाँ पे ना बच्चे दूध पी रहे हैं और अभी घर की हालत ऐसे ही पड़ी है। अभी सो के उठे थे लेट हम, तो हमने कुछ नहीं किया था। और मैंने इतने दिन के बाद वीडियो क्यों शूट करी थी वो मैं आगे बताऊंगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और मैं गई हुई थी गांव, बच्चे थे यहीं पे, तो इसलिए ना मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैं रात ही आई हूँ, रात फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो मैंने सोची अब थोड़ा शूट कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो चुके हैं, कोई वीडियो भी नहीं आ पाई है मेरी। तो बच्चे यहीं पे थे, तो बच्चों ने ना घर की हालत इतनी ख़राब कर दी है। तो चलिए दिखा दूँ आपको। किचन वगैरह इतना गंदा कर रखा है इन्होंने। और अब कर रहे हैं नाश्ता, ये जाएंगे स्कूल और मैं लगूंगी साफ़ सफाई में। तो चलिए मैं पहले अपना किचन दिखा दूँ, कैसा हालत ख़राब कर रखी है इन्होंने किचन की। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए चलते हैं किचन में। ये देखिए गाइस, गैस की क्या हालत हो रखी है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, पूरी तरह से चूल्हा गंदा हो रखा है और बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि बच्चे थे। बच्चों का तो ऐसा ही होता है, बच्चों ने अपना कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मैंने धर दिया है बच्चों के लिए पानी, स्कूल में गर्म पानी लेके जाएंगे बोतल में करवा के। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। तो अब साफ़ सफाई करूँगी। बाकी थक रही हूँ इतनी, बिल्कुल भी मन तो है नहीं साफ़ सफाई करने का, लेकिन थोड़ी बहुत जो है करनी पड़ेगी, क्योंकि गंदे घर में तो मन लगता है नहीं। तो चलिए मैं बच्चों को दे दूँ पानी, उसके बाद देखती हूँ फिर क्या करना है। मैं यहाँ पे कपड़ों की डस्टिंग करने लग गई हूँ और बच्चे तैयार हो चुके हैं स्कूल के लिए। और आज बच्चों के लिए भी ना तो नाश्ता बना है और ना ही कुछ लंच के लिए बनाया है, क्योंकि कल मैं आई थी गांव से तो बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी। इस वजह से ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था और सुबह ना उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो लेट ही उठी थी। वैसे तो बच्चों का स्कूल भी लेट हो रहा है, अब करीब 8 साढ़े 8 बजे जाते हैं, लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो इसलिए ना मैंने उठ के कुछ भी नहीं बनाए थे। और अब मैं उठी हूँ काफ़ी देर के बाद में, तो अब मैंने सोची तो थोड़ी डस्टिंग वगैरह ये कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो मेरे से हो नहीं पाएगा। वैसे तो मकान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, लेकिन सभी काम मैं एक साथ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कुछ तो मुझे थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, और कुछ ना मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मेरी माता जी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो मेरा ना बिल्कुल भी क्या है, मैं मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। मेरा ना बार बार ना रोने का मन करता है, लेकिन मैं क्या करूँ, जो काम अपने घर के होते हैं ज़रूरी वो करने पड़ते हैं। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूर पड़ता है। वैसे तो गांव जाने का कोई इरादा था नहीं मेरा। 9-10 दिन हो गए हैं हमें गांव जाए हुए, तो हम रात ही आए थे करीब 9-10 दिन के बाद, लेकिन हमें अचानक ही जाना पड़ा था। वैसे तो कहीं तक भी इरादा था नहीं कि हमें इस तरह से गांव जाना पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ा ही था। और अब मैं आई हूँ यहाँ करीब 10 दिन के बाद। तो 10 दिन से ना कोई वीडियो भी नहीं मैंने शूट करी थी, कुछ भी नहीं करा था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था वहाँ पे कुछ भी करने का। तो अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने सोची थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि काम में मैं थोड़ा बिजी रहूँगी तो थोड़ा ध्यान मतलब इधर उधर नहीं जाएगा। नहीं तो काम ना करूँ तो फिर ध्यान ना मम्मी पे ही जाता है, तो बहुत बुरा लगता है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। वो पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, कुछ नहीं पता। और गाइस जी, बहुत ज़्यादा दुखी हो रखा है। और ये ना मैं यहाँ पे गैस साफ़ कर रही थी, गैस भी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे थे ना अकेले, तो बच्चों से तो ऐसा ही काम होता है। तो बच्चे ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं मेरे, लेकिन 8-10 दिन से ना अकेले ही रह रहे थे यहाँ पे। क्या कर सकती हूँ, मजबूरी थी, बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, इस वजह से ना मैं बच्चों को गांव लेकर नहीं गई थी। और यहाँ पे ना अब सुबह का टाइम है, तो बच्चे तो मेरे स्कूल जा चुके हैं दूध पी करके, बाकी कुछ बनाया नहीं था मैंने। और यहाँ पे मैं चाय लेकर के आ गई हूँ, अब हम भी चाय पी लेते हैं बिस्किट के साथ में। तो गाइस, मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ पहले सब्जी, क्योंकि बच्चों का लंच दे के आना है, और फिर उसके बाद में थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँगी, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है घर, बिल्कुल भी घर को देख के भी ना मन नहीं लग रहा है कतई भी। तो मैं यहाँ पे पहले सब्जी इसलिए बना रही हूँ। तो मैं नहाना धोना भी बाद में ही करूँगी, क्योंकि बच्चों का लंच मुझे दे के आना है करीब 11:15 बजे तक।
तो बच्चे बोल के गए थे कि 11:15 बजे तक भेज देना, और अभी ना टाइम 10 बजे का हो गया है। तो मैंने सोची फटाफट से सब्ज़ी बना करके और आटा लगा करके रख दूँगी, और फिर उसके बाद में झाड़ू पोछा करके नहा के बच्चों का लंच दे करके आऊँगी। तो गैस यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी, वही बना रही हूँ जो कि हम रोज़ में ही बनाते हैं। बाकी वैसे बनाने का मन तो था नहीं, लेकिन वही है ना कि काम तो सभी करने पड़ते हैं। दोस्तों, माँ एक ऐसी चीज़ है जो माँ के जैसा ना कोई भी नहीं होता है, और माँ का नाम सुनते ही ना आँखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, तो बहुत ज़्यादा ना जी दुखी हो रखा है। बिल्कुल भी ना किसी काम में भी मन नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन बार बार ना माँ पर ही ध्यान जाता है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। और यहाँ पे ना गाइस मैंने सब्ज़ी बना दी है, और अब मैं इसका ढक्कन लगा करके इसमें 2-3 सीटी आ जाएंगी। और गाइस यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ बच्चों के लिए। तो रात की ना थोड़ी दाल बची हुई थी जो बच्चों के पापा ने बना के रखी हुई थी, तो बच्चों ने रात नहीं खाई थी दाल वगैरह, तो मैंने सोचा उस दाल की ना अब मैं रोटियां सेक देती हूँ। तो बच्चों के लिए ना मैं सेक रही हूँ पराठे, और आलू टमाटर की सब्ज़ी से ही बच्चों का टिफ़िन में दे करके आऊँगी। तो पराठे मुझे ज़्यादा नहीं, बस 2-4 ही बनाने हैं बच्चों के लिए, क्योंकि खाने के अभी ना बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। ये भी नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, बस कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। और यहाँ पे पराठे भी मेरे सिक गए हैं, और अब मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। कभी कभी ना जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। तो गाइस कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, जो हमने सोचा भी नहीं था कभी सपनों में भी, वो हमारे साथ हो चुका है। लेकिन मैं दिखाती ज़रूर आपको। वही था ना कि वहाँ पे ना मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा जी दुखी हो रखा था। तो मैंने यहाँ पे आके तो थोड़ी बना भी ली है, लेकिन वहाँ पे तो ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बस मुझे रोने के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा था, इसलिए ना मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया था। लेकिन मन ठीक होता तो मैं वहाँ की वीडियो ज़रूर शूट करती। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे अपना सोच रही हूँ थोड़ा काम धंधे में लगी रहूँगी तो ध्यान ना इधर उधर नहीं जाएगा ज़्यादा। और यहाँ पे ना बच्चों का मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और ये पेपर रोल ना नया अभी मैंने खोला है, तो इसी में मैं बच्चों के पराठे पैक करके और लेके चली जाऊंगी। तो सब्जी वगैरह मैंने डिब्बी में रख दी है, और टिफ़िन भी पैक हो चुका है, और अब मैं लेके जाऊंगी स्कूल में बच्चों का टिफ़िन। बच्चों का लंच देने, और ये भी आज यहाँ सब्जी लेके गए हुए थे सब्जी लेने, देखिए ढेर सारी सब्जी लेके आ गए हैं, कितनी सारी। तो मैं दे आऊँ बच्चों का लंच, फिर उसके बाद आकर बनाऊंगी खाना वगैरह कुछ। झाड़ू पोछा कर दिया उल्टा सीधा, ज़्यादा अच्छी तरह तो कराने उल्टा सीधा ही हुआ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, इन्हें दोपहर में जाना था ड्यूटी, तो इस वजह से उल्टा सीधा ही करा, थोड़ा थोड़ा कर लूँगी। चलिए पहले लंच दे आऊँ। क्या है 2:30 बजे का, बच्चे बैठे हैं नंगे पुंगे, देखिए कपड़े वपड़े पहनने लगे फ़ोन देख के, वीडियो बन रही है। और इनके स्कूल वालों ने ना इतना दिमाग ख़राब कर रखा है। इनका मंगा था, क्या मंगा था, क्या था वो, ब्लड ग्रुप। जब हमने इनका ब्लड ग्रुप दे दिया तो अब कह रहे रिपोर्ट चाहिए। भला रिपोर्ट कहाँ से ला के देवा, हम थे जब गांव में हमने फ़ोन पे ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट बता दी थी, अब हम ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट छोड़ आए घर पे ही, अब कह रहे दोबारा करा के दो। क्या हम एक चीज़ को दोबारा कराते रहेंगे क्या? हमें तो इनके स्कूल वालों को पता नहीं चलता क्या है उनके दिमाग में। और देखो ये अलग कह रहा मेरी पिटाई हुई आज, वो अलग कह रहा मेरी पिटाई हुई आज, पता नहीं क्या तो चल रहा, पता नहीं क्या पढ़ाई होगी, आफत हो रही। बच्चे पढ़ाने भी ना आफत हो रहे आज के टाइम में, मुश्किल है बस बहुत ज़्यादा। कहाँ जावे अब तैयार हो क्या? यो रुस्सा पड़ा ना, मेरा ब्लड ग्रुप दोबारा करवाओ, एक चीज़ को करते रहो बार 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 बार, पता नहीं जाने क्या आफत है, पता ना। कहीं ना बक्कल उतारे नु कह दे मेरी मम्मी के द्वारा फ़ोन कर लो, ठीक है। गाइस अभी टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 6:30, और यहाँ पे ना बच्चे खाना खाने के लिए लग गए हैं। और गाइस बच्चे ना खाना 4 से ही खा रहे हैं, और क्योंकि ना सब्ज़ी दोपहर में बनाई थी, और उस सब्ज़ी में ना पता नहीं कहाँ से कीड़े आ गए। और आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, और दोपहर खाई थी जब तो कुछ नहीं था, और किचन भी साफ़ सुथरा है, लेकिन पता नहीं चलता ना, आटा वगैरह रखा है, चावल कद्दू उसमें से आ गई हूँ। जो बची हुई सब्ज़ी रखी थी ना, उसमें छोटे छोटे से कीड़े चमक गए, तो फिर बिल्कुल मन करा नहीं खाने को, कि कीड़ों की सब्ज़ी तो खाई जाने की नहीं। बच्चे देख के बोलने लगे ना मम्मी हम तो खाने के नहीं। मैंने बोला बेटा ये सब्ज़ी खाने ला के नहीं है तो खाओगे कैसे? तो बच्चे ना अचार से रोटी खा रहे हैं, देखिए। अब ऐसा अचार से खाई तो जाती नहीं इस टाइम, लेकिन मजबूरी है, खानी पड़ रही है, क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ, सब्ज़ी बहुत सारी बची रखी थी, लेकिन पता नहीं कीड़े लग कहाँ से गए उसमें। तो चलिए पहले दिखा देती हूँ। उसमें मतलब सब्ज़ी ठीक ठाक थी, पर पता नहीं कहाँ से। गोभी हो तो कह भी दे मैं कि गोभी में कीड़े आ गए, लेकिन ये गोभी के बिना आलू टमाटर में कीड़े कहाँ से आ गए, कोई पूछा।
ये देखिए गाइस, सब्जी देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन पता नहीं इसमें नन्हे नन्हे से कीड़े, अब दिखाई नहीं दे रहा। कोई दिखता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन छोटे छोटे से थे, 2-3 दिखे तो फिर मैंने ना ऐसे ही छोड़ दी, बाहर डाल दूँगी। क्या करूँ, कीड़े वाली सब्ज़ी तो खाई नहीं जाएगी, पता नहीं कहाँ से कीड़े आ गए सब्ज़ी में, वो भी बनी हुई में। कच्ची में आ जावे तो यूँ कह दें। और वैसे भी आलू टमाटर की सब्ज़ी है, ये सब चीज़ धनिया वगैरह धो के डाल ली थी अच्छी तरह, फिर भी पता नहीं चलता कहाँ से क्या आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। गाइस अभी टाइम हो गया है, रात के बज गए हैं 9:30। ये देखिए 9:30 बज चुके हैं और बच्चे लेट गए हैं, और दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और इतना क्या बताऊँ, बस कुछ नहीं बता सकती। हालत इतनी ख़राब हो रही है सबसे ज़्यादा। और गाइस मैं गांव गई हुई थी 5-7 दिन से, क्या 1 हफ्ते से गई हुई थी गांव पे। मेरी माँ की यानी कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेरा मन कर रहा है रो लूँ बैठ के। बहुत ज़्यादा जी दुखी हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते गाइस। कहीं बस नहीं चलता ना, रोने पे ही बस चला, लेकिन रोने से होता तो कुछ है नहीं। लेकिन कर भी क्या सके हैं, आदमी कुछ कर नहीं सकता। जो अपने हाथ में हो वो तो कर ले, लेकिन जो अपने हाथ में है ही नहीं उसे कैसे कर ले। तो गाइस प्लीज़ मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी माँ यानी कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए।